Welcome and greetings at whatever time you're watching. So this will be agriculture series of GS3 and this will be lecture 3, video number 7 I guess. Yes, it will be video number 7. So up to now we have completed by far input के आधे से अधिक portion complete कर चुके हैं. So now welcome fellow UPSC aspirant. Remember together we learn and we grow. हम सिलेबस अभी बाद में देखेंगे बिकॉज दिस लेक्चर इज गोना बी मैकेनाइजेशन पे एंड मैकेनाइजेशन ऑल्सो कम्स वेयर एट अगेन अपवर्ड स्ट्रीम डाउनवर्ड स्ट्रीम दोनों जगह इसको यूज़ करेंगे. देन टेक्नोलॉजी मिशंस जहाँ पे हम यूज़ करेंगे वहाँ पे इसको यूज़ करेंगे. देन ई टेक्नोलॉजी जहाँ पे पढ़ेंगे वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ई टेक्नोलॉजी हो, अदर फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी भी आएगा, राइट, उसको भी पढ़ेंगे. सो दिस विल बी एन ओवरऑल समेशन ऑफ ई टेक्नोलॉजी एंड मैकेनाइजेशन. तो जहाँ भी आएगा हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, ई टेक प्लस मैकेनाइजेशन, दोनों हमारा साथ साथ में पैरेलल चलेगा. ओके, एंड दिस विल बी वेरी शॉर्ट लेक्चर, बहुत बड़ा नहीं होगा बिकॉज देर इज़ नॉट मच, बिकॉज इसका आधा से अधिक मैं आपको पढ़ा दिया हूँ उसमें ई टेक में. So machine as input. So what do we understand by machine? What is machine? Anything which is replacing manual labor, right? Manual labor को जो भी replace कर रहा है that becomes machine, right? And subsistence से ऊपर रख के, तो इसका एक framed structure हमारे पास होना चाहिए. तो मशीन के लिए जब मशीन पढ़ेंगे तो what are the places where we can study machine? मशीन वी कैन स्टडी एट इनपुट. मशीन प्रोडक्शन के स्टेज पे आएगा, हार्वेस्ट के स्टेज पे आएगा. देखो ई टेक हर जगह आता था, ठीक है, मशीन भी हर जगह आएगा बिकॉज इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन दैट रेस्पेक्ट. स्ट्रक्चर क्या रहेगा पढ़ने का? किसी भी चीज़ को पढ़ने का स्ट्रक्चर रिमेंबर विल ऑलवेज रिमेन द सेम. क्यों? अगर हमने हर नोड के लिए अपना स्ट्रक्चर बदल लिया तो पढ़ना बहुत ही मेनेंस हो जाएगा, एकदम तबाही जैसा लगेगा कि क्या क्या पढ़ लिए, कुछ रिटेन ही नहीं रह रहा. लेकिन जैसे ही आप ये स्ट्रक्चर याद रखोगे, जैसे ही आपको याद आएगा, आपको पता लग जाएगा हाँ सीड के लिए मुझे ये सारे डायमेंशन एक बार एक्सप्लोर करने हैं, एग्रीकल्चर के लिए ये डायमेंशन एक्सप्लोर करने हैं. मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब एक इंट्रोडक्शन हमारे पास एकदम एक फॉर्मल सा इंट्रोडक्शन तैयार होना चाहिए, पूरा याद रहेगा तो 5 लाइन याद आएगा, उसमें 6 लाइन पढ़ेंगे 3 लाइन याद आएगा, 2 लाइन लिख के आएंगे. तो देन इंट्रोडक्शन इज मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. ठीक है, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स व्हाट? डिप्लॉयमेंट ऑफ मशीन. बट अगर मशीन से अच्छा लिखेंगे इंजीनियर्ड मशीन मेक्स मोर सेंस, एंड मोटोराइज्ड टूल्स in against what? In against manual activity to prepare, protect and harvest, and also handle waste in cultivation, in agriculture, or in agriculture production. Mechanization, what? Mechanization is also what? Mechanization effectiveness can be enhanced by what? अगर हम इसको यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया ई टेक प्लस मशीन पढ़ेंगे. सो Mechanization's effectiveness can also be enhanced by how? Blending various form of technology such as space technology, quantum technology and various form of e-tech. So it can be effectiveness can be enhanced. देखते हैं सम डेटा देख लिए. कुछ डेटा देखो, हमने जो ई टेक में डेटा पढ़ा था ना कि इकोनॉमिक सर्वे ने दिया है, स्टैंडिंग कमेटी ने सर्वे वो कुछ डेटा दिया है. सो इट विल बी द सेम. इकोनॉमी सर्वे ने क्या डेटा दिया है? इकोनॉमी सर्वे ने बताया कि ओनली 40 to 45% ऑफ इंडियन फार्म इज स्टिल मैकेनाइज्ड. एंड याद रखना मैकेनाइजेशन में भी ना हमारे यहाँ देर इज अ सूडो नोशन दैट मैकेनाइजेशन इज ट्रैक्टराइजेशन. कि हमने अपने फार्म में ट्रैक्टर लगा दिया ना तो वो मैकेनाइजेशन हो गया. सो मैकेनाइजेशन इज नॉट ट्रैक्टराइजेशन. हमारे यहाँ एक सुडो नोशन बन गया है कि ट्रैक्टर आ गया ना तो मैकेनिज्म आ गया. नो, ट्रैक्टर इज जस्ट वन फॉर्म ऑफ मैकेनाइजेशन. सो हमने ट्रैक्टराइजेशन पे ज़्यादा फोकस कर दिया. तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने कुछ डेटा दिया. क्या बताया कि सीड एंड प्रिपरेशन स्टेज के, मतलब सीडिंग एंड प्रिपरेशन स्टेज पे ओनली 70% ऑफ मैकेनाइजेशन इज देयर. एंड दिस ओनली 70% इज हाइएस्ट मैकेनाइजेशन. सबसे ज़्यादा ही है. क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर यहाँ पे मैक्सिमम यूज होता है. एट सोइंग स्टेज 38% मैकेनाइजेशन इज देयर. क्यों? बहुत ही फ्यू जगह पे सीड ड्रिल्स यूज होता है. एंड यूएस वगैरह में तो देर आर एरोप्लेन्स जिससे वो सीड शो करते हैं, देर आर ड्रोन्स जिससे वो सीड शो करते हैं, देर आर
लार्ज सीड बोर्स जिसे वो सीड वो करते हैं, शो करते हैं। हमारे यहाँ मैक्स टू मैक्स सीड ड्रिल पे जाते हैं, राइट। देन प्लांटिंग स्टेज पे 30% ऑफ मैकेनाइजेशन है। जैसे नर्सरी से उगा के हम अभी भी मैनुअल प्लांटिंग करते हैं राइस का। वी सी लेबर्स डीप, नीज डीप इन द मड एंड विद दिस वी सी देम प्लांटिंग। सो प्लांटिंग तो अभी भी हमारे पास मैक्सिमम अराउंड 69% हमारा अभी भी मैनुअल है। 51% ही एकदम वो मशीन से यूज़ कर रहे हैं प्लांटेशन में, राइट। एंड हार्वेस्टिंग 32%। हार्वेस्टिंग के बाद हम लोग हार्वेस्टिंग के बाद प्रोसेसिंग में मशीन यूज़ कर रहे हैं, जैसे थ्रेशर हो गया या फिर हम हार्वेस्टर यूज़ करते हैं। हार्वेस्टर तो चलो हार्वेस्टिंग स्टेज पे यूज़ होता है, थ्रेशर हो गया, क्रशर्स हो गए, ठीक है, ये सब हम लोग पोस्ट प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं। जैसे मिल्स हो गया, फ्लावर मिल्स हो गया, अगेन उसको फूड प्रोसेसिंग में यूज़ कर रहे हैं। बट एट द स्टेज ऑफ हार्वेस्टिंग बस एक हार्वेस्टर यूज़ कर रहे हैं हम लोग, वो भी बहुत कम लोग, जो भी हु आर वेल एनफ फार्मर्स, हु आर लार्ज फार्मर्स आर यू एबल टू यूज़। एंड जब नहीं यूज़ कर पा रहे हैं उसका भी एक मेजर रीज़न यही है, क्या, कि देर इज मार्जिनलाइज्ड लैंड, फ्रैगमेंटेड लैंड है। फ्रैगमेंटेड लैंड पे मैकेनाइजेशन होना इज अ टफ टास्क, राइट। फ्रैगमेंटेड लैंड पे वाई, बिकॉज देर इज नो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई ही नहीं है। सो हाइएस्ट मैकेनाइजेशन इज एट प्रिपरेशन स्टेज। ये कहाँ से पता लगता है, ICAR के डेटा से, ठीक है। सिंस ऑल स्टेज इज एसेंशियल, देखो ये सब ना लिखना है, ये सब पता है तुमको, दिमाग में सब है, लेकिन लिखोगे ना तो उसको पढ़ते वक्त याद आएगा। सिंस ऑल स्टेज इज एसेंशियल फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, एल्स प्रोडक्टिविटी बिकम्स लो। सो मैकेनाइजेशन एट एवरी स्टेज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब याद करो, ई टेक में मैंने स्टैंडिंग कमेटी का डेटा दिया था, सिमिलर डेटा यहाँ पे भी है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्री एंड एनिमल हस्बेंड्री क्या बताता है, एंड फूड प्रोसेसिंग says that China is 60% mechanized, Brazil is 75% mechanized, USA is 95% mechanized। याद करो ई टेक में हमने क्या पता था, पढ़ा था, एग्रीकल्चर पेनिट्रेशन पढ़ा था, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन पढ़ा था। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे मैकेनाइजेशन कितना पेनिट्रेट किया है, अगेन सेम थिंग, ऑलमोस्ट नियर अबाउट सेम थिंग। सो हम उस डेटा को यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, रिसाइकिल डेटा। और स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड फूड प्रोसेसिंग ये भी कहती है कि अगर जिस रफ्तार से हमारी ग्रोथ हो रही है, इट विल टेक अनदर 25 ईयर्स। नाउ इमेजिन अनदर 25 ईयर्स लग जाएगा, एंड वी आर ऑलरेडी इन 75 क्रॉसिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ आवर नेशन। जस्ट इमेजिन crossing 100 years of a nation and still our farms are not mechanized. Just imagine, are we really gonna be economically superpower? बहुत मुश्किल चैलेंज लग रहा है। देन सो दिस लैक ऑफ नॉन मैकेनाइजेशन बिकम्स द बॉटलनेक, इट इज द कंस्ट्रेंट, एंड इट विल ऑल्सो हैम्पर द चॉइस। रिमेंबर जितने भी क्वेश्चन आए थे, व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन मेकिंग, और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ क्रॉप कल्टिवेशन और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में, लेकिन दीज ऑल आर, सब जितने भी पानी, जल, जीवन, जमीन, मौसम, हर एक चीज़, मशीन, मैकेनाइजेशन, ई टेक्नोलॉजी, हर एक चीज़, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, क्लाइमेट, एवरीथिंग बिकम्स योर डिसीजन फैक्टर। अब ये देखना है कि वो फैक्टर लिखते वक्त हमारे पास कौन सा एंगल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लिखने के लिए। जस्ट बिफोर राइटिंग, बिफोर पुटिंग योर पेन टू द पेपर, क्लोज योर आइज एंड जस्ट इमेजिन, क्या मेरे पास इतने कंटेंट है लिखने के लिए इस टॉपिक पे जो मेरे दिमाग में आया है। अगर हैं तो गो अहेड, राइट विद इट। तो अब हमारे पास मशीन एज इनपुट के कुछ बेनिफिट्स होंगे, कुछ ड्रॉबैक्स एंड चैलेंजेस भी होंगे। तो बेनिफिट क्या है मशीन में, सीड सेविंग होगा, rather than just sprinkling it randomly एंड देन बाद में एक प्लांटेशन को हम लोग प्रॉपर वे में लाने के लिए व्हाट विल डू, विल वीड आउट अननेसेसरी प्लांट्स। सो उससे अच्छा है कि सो ही करो राइट डायरेक्शन में, सो इट यूजिंग सीड ड्रिल्स सो दैट यू गेट इट इन परफेक्ट लाइन, सो दैट इट बिकम्स ईजी एट द हार्वेस्टिंग स्टेज, राइट। देन फर्टिलाइजर सेविंग होगा, क्यों, हम एकदम मैकेनाइज्ड अगर रहेगा तो हम ड्रिप इरिगेशन के थ्रू डायरेक्ट वाटर में फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, फर्टिगेशन कर सकते हैं। हाउ, fertigation, what is it, fertilizer plus
irrigation. Seed saving, how? Precise showing. Then time efficiency, how? Efficient and quick showing. डुप्लीकेशन बताएंगे. बेटर जर्मिनेशन क्यों? वेल प्लांटेड सीड है, वेल स्पेस्ड एंड वेल इरिगेटेड सीड होगा. देन सॉइल हेल्थ विल बी मेंटेन्ड, हाउ? बाय mechanized sowing and irrigation. weed reduction होगा, how? Because again I don't have to write everything, you know how to write it, right? weed reduction कैसे होगा? by organized plantation. labor reduction, obviously mechanization will lead to saving. ancillary cost reduction कैसे? अब जैसे ये देखो ancillary cost reduction कैसे होता है. प्रॉपर शोइंग है, prevents duplication of labor. ये अल्टीमेटली क्या कर रहा है? सेविंग labor cost. This is also saving cost of weedicide, right? So now you understand it. Then higher crop, this is not, oh god, this is yield. higher crop yield होगा, क्यों? again organized plantation. एरेटेड लैंड है, एकदम कंजेशन नहीं है. एंड हाई क्रॉप इंटेंसिटी होगा, वाई? बिकॉज अगेन वही रीज़न है, ऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग है. ये हो गया मैकेनाइजेशन का बेनिफिट. तो मैकेनाइजेशन के कुछ चैलेंजेस भी रहे होंगे. सो व्हाट आर द चैलेंज ऑफ मैकेनाइजेशन? अब सोच के देखो कि मैकेनाइजेशन के क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं. कि उस मशीन को पहले प्रोक्योर करना एक चैलेंज होगा, प्रोक्योर कर लिए तो उनको ऑपरेट करना एक चैलेंज होगा, उनको ऑपरेट कर लिए उनका मेंटेनेंस एक चैलेंज होगा, और इन सब के प्रोसेस में कुछ पॉलिसी का चैलेंज होगा, राइट? तो सोचने का ना एक पैटर्न डेवलप करो, रैंडमली कुछ भी नहीं सोचना. जैसे सोचने का पैटर्न आएगा ना, तुम आंसर इतना बढ़िया लिखोगे ना, यू विल बी सरप्राइज्ड बाय योर ओन आंसर कि हाँ इतना मुझे ही याद था क्या, राइट? सो दिस इज द वे यू नीड टू लर्न फर्स्ट. अगर सीखोगे सही तरीके से ना तो लिखोगे सही तरीके से. तो अब आ जाओ, पहले देखते हैं चैलेंजेस में. मैकेनाइजेशन के चैलेंज में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होगा पहला चैलेंज, कि पहले प्रोक्योर ही करना होगा मशीन को. देखो memorizing challenges in मैकेनाइजेशन. बताओ पहला क्या करोगे? पहला चॉइस ऑफ मशीन होगा, देन इस चॉइस से फाइनेंशियल कंस्ट्रेन होगा. अगर मान लो खरीद भी लिए उसके बाद तो फिर ऑपरेशनल कंस्ट्रेन होगा. ऑपरेशनल कंस्ट्रेन विल ऑल्सो इंक्लूड मेंटेनेंस चैलेंज. क्या होगा यहाँ पे? लैक ऑफ
सर्विस सेंटर availability, then lack of spare availability, lack of service पार्टनर और सर्विस एक्सपर्टीज। अब उसके बाद से इन सब में एक पॉलिसी का चैलेंज होगा, राइट। इट कैन बी टॉप डाउन चैलेंज, और नीड क्या था, बॉटम्स अप अप्रोच। सो देखो, मैंने इसको लिखने का तरीका कैसा था, मेरे दिमाग में था ना, ये मैं आपके सामने अभी लाइव लिखा हूँ। अब जैसे ही मुझे ये समझ में आ गया कि मैं इसको मेमोराइज करने का ये तरीका लगा सकता हूँ। अब देखो, चॉइस में भी यहाँ पे मैं और भी एक्सप्लोर कर सकता हूँ डायमेंशन। कैसे? लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ व्हाट, एग्जिस्टेंस ऑफ अ टेक्नोलॉजी। मुझे पता होगा ना कि ऐसा कोई मशीन एग्जिस्ट करता है, तभी तो मैं जाऊंगा कुछ खरीदने के लिए। मुझे पता ही नहीं है कि ऐसा कोई मशीन एग्जिस्ट करता है। सो नो यू सी, यही इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। कैसे एक, और आपके नोट्स भी ऐसे होने चाहिए, ट्रस्ट मी, योर नोट्स शुड लुक लाइक दिस। इफ योर नोट्स इज नॉट लुकिंग लाइक दिस और पैराग्राफ पे पैराग्राफ आपने बना लिया है, ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट गोना हेल्प यू। अब आ जाओ पढ़ते हैं चैलेंजेस पे। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट क्या होगा? हाई कॉस्ट हो सकता है। अब जैसे फाइनेंस से होगा, फाइनेंस को भी मैं यहाँ पे और बाइफरकेट कर सकता था, राइट। पुअर एक्सेस टू फाइनेंस, जैसे एक डेटा डालोगे, एग्रीकल्चर इंटरेस्ट इज ऑलमोस्ट 40% इंटरेस्ट रेट। आपको कार लोन, फॉरेन ट्रिप लोन 13%, 15% पे मिल रहा है। एग्रीकल्चर लोन 40% पे मिल रहा है। देन देर इज ऑल्सो फाइनेंशियल कंस्ट्रेन में एक सबसे बड़ा कंस्ट्रेन है कि लो मैकेनाइजेशन इज सप्लीमेंटेड बाय सब्सिडी। एकदम लूप होल निकाल लिया हमने कि यील्ड कम हो रहा है, हम सब्सिडी दे रहे हैं। तुमसे खेती नहीं हो पा रही, हम सब्सिडी दे रहे हैं। तुमसे मैकेनाइजेशन नहीं हो पा रहा, हम सब्सिडी दे रहे हैं। तो सब्सिडी हैज़ बिकम अ पैंडोरा बॉक्स। लगता है सब्सिडी दे दो तो सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। सो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट में भी लिख सकते हैं, सब्सिडी टू बूस्ट द लो डिमांड। देन लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस एट द लास्ट माइल। हम नाबार्ड, ये सिडबी, ये सब कुछ बना रहे हैं फॉर डेवलपमेंट, एंड देन हम रीजनल रूरल बैंक बना रहे हैं, ग्रामीण बैंक्स बना रहे हैं, बट क्या ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी दे पा रहा है हमें? व्हाट इज द लास्ट माइल कनेक्टिविटी, कि फार्मर तक पहुंच रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। जब हम टेक्नोलॉजी भी देखेंगे तो क्या वो लैब टू लैंड जा पा रहा है, राइट। देन ऑपरेशनल चैलेंज में क्या होगा कि फ्रैगमेंटेड लैंड है, तो कैसे ही कर सकते हैं इतना बड़ा मैकेनाइजेशन। डाइवर्स सॉइल कंडीशन है, सो हर जगह फार्म के लिए, मान लो एक ही फार्मर का एक इस एरिया में थोड़ा सा फार्म है, थोड़ा सा फार्म इस एरिया में है, दोनों की सॉइल कंडीशन अलग है। हाउ वुड ही मैनेज? क्यों? इसके पास एक बड़ा लैंड का टुकड़ा तो है नहीं। देन सप्लाई डिमांड मिसमैच है। जैसे हो सकता है इस बार फार्मर्स ने, फॉर एग्जाम्पल लो, कॉर्न उगाया था, शुगर केन उगाया था। वाई? बिकॉज गवर्नमेंट वॉज प्रोक्योरिंग मोर शुगर केन एंड मोर कॉर्न फॉर एथनॉल प्रोडक्शन। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इथेनॉल प्रोडक्शन पे, सॉरी, इथेनॉल कंजम्पशन पे उन्होंने टैक्स चेंज कर दिया। अब जो प्रोक्योर कर रहा था वो उस रेट में प्रोक्योर नहीं करेगा, तो डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच हो गया। देन ट्रैक्टराइजेशन इज नॉट मैकेनाइजेशन, ये तो सुडोनिम बन गया मैकेनाइजेशन का, राइट। देन क्वालिटी एंड सर्विसेबिलिटी, मैंने लिखा है यहाँ पे कि अगर ऑपरेशनल है तो लैक ऑफ सर्विस, लैक ऑफ ऑपरेशन, लैक ऑफ सर्विस सेंटर अवेलेबिलिटी। पॉलिसी में क्या है? डीबीटी सीन एज द पेनिसिया,
कि कुछ भी हो रहा है, डीबीटी से पैसे दे दे रहे हैं हम। और इनएफिशिएंसी ऑफ सब्सिडी, सब्सिडी को हमने क्या कर दिया है, सब्सिडी को रामबाण बना दिया है कि कोई प्रॉब्लम है सब्सिडी दे देंगे। एंड स्क्यूड पॉलिसी तो है ही, क्यों, हम लोग स्क्यूड एमएसपी दे रहे हैं। मतलब मैकेनाइजेशन में देखेंगे कि हम सारा पॉलिसी कहाँ पे, सारा पैसा कहाँ खर्चा कर दे रहे हैं, एमएसपी देने में, डीबीटी देने में। हम मैकेनाइजेशन के ऊपर क्या कर रहे हैं, बहुत कम। तो दिस इज द स्क्यूड पॉलिसी। उसके बाद से तो सरकार ने इन सब, ये सब आपके और मेरे दिमाग में है, तो सरकार के भी तो दिमाग में होगा ही। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने इनिशिएटिव्स लाए। सरकार का तरीका ही है इनिशिएटिव ला के बताना। तो इनिशिएटिव फॉर मैकेनाइजेशन क्या, मैम पोर्टल आया, व्हाट इज दिस, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, ये 2014-15 में लॉन्च हुआ था। और इसका एम क्या था, टू प्रोवाइड एक्सपैंडिंग मशीन एक्सेस, कस्टम हायरिंग सेंटर। अब मान लो मेरे पास, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक फार्मर के पास यहाँ पे एक लैंड है, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के किनारे, एक डिस्ट्रिक्ट के एंड पे एक वहाँ पे अब ये बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, ये यहाँ पे जाएगा, एक मैकेनाइजेशन यहाँ से एक इसने ट्रैक्टर हायर किया और यहाँ लेके गया, सारा दिन इसका इसमें चला गया। नाउ ही नीड्स 2 डे ऑफ कंजम्पशन, तो उसको 2 दिन का भाड़ा लगेगा। बट व्हाट ही वुड डू, अगर वो एक ही दिन के लिए लेता है और अगर वहाँ पे उसको अवेलेबिलिटी यहीं पे था सर उस फार्म हायरिंग का या फिर मैकेनाइजेशन हायरिंग का, तो यहीं से लेगा, यहाँ से करके एक दिन में लौटा देगा। ही डू नॉट हैव टू पे फॉर द डे। देन अगर यहाँ पे होगी तो वो यहाँ से लेगा और यहीं लौटा देगा। ही डू नॉट हैव टू पे इट फॉर 2 डेज, राइट। तो ये हम कंस्ट्रेन हटाएंगे। सो इसके लिए क्या करेंगे, हम कस्टम हायरिंग सेंटर बनाएंगे। देन एस्टैब्लिश इक्विपमेंट हब, कि उसको हर चीज़ के लिए कहीं और भागना नहीं है, किसी और की मिन्नत नहीं करनी पड़े कि प्लीज़ थोड़ा सा दे दो। तो सरकार ने एक और इनिशिएटिव लाया, फार्म्स ऐप। दिस फार्म ऐप वाज टू ब्रिंग एवरी मैकेनाइजेशन का इनिशिएटिव को टुगेदर अंडर वन। जैसे उमंग ऐप है, उस तरह से फार्म ऐप है फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ मैकेनाइजेशन का सॉल्यूशन। एंड देन कुछ सम इंडस्ट्री लेड इनिशिएटिव्स भी थे, जैसे गोल्ड फार्म एंड जे फार्म। व्हाट वाज दिस, फॉर मिटिगेशन ऑफ एडवर्स इकोनॉमिक स्केल। एडवर्स ऑफ इकोनॉमिक स्केल क्या है, कि जैसे आपके पास छोटी लैंड है और आपको उसके लिए, जैसे मान लो एक बड़ा फार्म ओनर, लैंड ओनर है, ही हायर्स ए ट्रैक्टर, लेट्स से फॉर 2000 अ डे, ठीक है। तो अगर ये 2000 अ डे के लिए हायर करता है, तो ये 2000 पर डे में ही कैन, लेट्स से ही कैन फार्म और टिल ऑलमोस्ट, लेट्स से 2 हेक्टर ऑफ लैंड, ठीक है। 2 हेक्टर वो टिल कर लेता है और 2000 का ही रेट है। अब एक छोटा फार्मर है हु इज ओनली टिलिंग अप टू लेट्स से 2 बीघा जमीन, 1000 स्क्वायर फुट, उसको भी 2000 रुपये लग गए, इसको भी 2000 रुपये लग गए। तो ये जो था, दिस व्हाट वाज दिस, दिस वाज एडवर्स इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो इसके लिए देर आर कंपनी लेड इनिशिएटिव्स, कि हाँ एक दिन में 4 फार्मर मिलके ले लेंगे, मतलब तुम भी कर लेना, मैं भी कर लूंगा, मैं भी कर लूंगा, 500-500 रुपये सबको पड़ गया, इन सिमिलर मैनर। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा, वे फॉरवर्ड अशोक दलवाई पैनल का लिखेंगे। देखो एग्रीकल्चर के एक ही क्वेश्चन आंसर करने हैं, 2 क्वेश्चन आंसर करने हैं, दलवाई पैनल कमेटी यूज़ कर लेंगे एक जगह, मिहिरसा कमेटी यूज़ कर लेंगे, स्वामीनाथन कमेटी क्यों नहीं यूज़ कर रहे, सब कोई यूज़ करेगा, सब कोई यूज़ करेगा, ठीक है। तो इनका क्या कुछ सजेशन होगा इस पैनल रिपोर्ट का। तो इन्होंने कहा, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, जो सॉल्यूशंस थे, कि हमने जो सॉल्यूशन डराइव किया, ऑलमोस्ट यही सॉल्यूशन इन्होंने भी दिया, क्या, एस्टैब्लिश एग्रीकल्चर मशीन बैंक लगाओ। ये आपके आंसर में दिखना चाहिए ये चीज़, व्हाट, मशीन बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर, सीएचसी, जैसे हेल्थ में पढ़ते हैं, पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सर्विस है, एसएचसी है सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विस है, तो उसी तरीके से सीएचसी बनाओ जहाँ पे कस्टम हायरिंग सेंटर हो, किसान आए, हायर करके जाए मशीन, वापस करके जाए, खरीदना ना पड़े उसको। देन टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीएचसी, तुम सीएचसी को ऐसे रैंडम जगह पे मत इस्टेब्लिश करो, इट मस्ट बी इन अ प्रॉपर मैनर, एट पंचायत लेवल, एट ब्लॉक लेवल, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो हर जगह पे तुम्हारे सेंटर होने चाहिए, सो दैट दीज आर कनेक्टेड विद इन देमसेल्फ एंड दे आर ऑल्सो कनेक्टेड टू ईच अदर। एंड फार्मर यहाँ से एक्सेस कर सकता है अपने जो भी मैकेनाइजेशन चाहिए उसको।
जस्ट ड्रॉ दिस मॉडल, ठीक है, यू राइट टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ दिस मॉडल। देन अनदर बेस्ट उनकी तरफ से सजेशन था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराओ। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जैसे फॉर एग्जांपल टेक दिस इज द लैंड, ये एक इंसान का था, ये किसी दूसरे फार्मर का है, ये किसी दूसरे फार्मर का है, किसी दूसरे फार्मर का है। अब पता है ये सब मिला के ये हो सकता है 5 हेक्टेयर ऑफ लैंड, 5 एकड़ लैंड हो सकता है। तो अब एक बिग कंपनी आएगी जिसको कि यहाँ से कुछ उपजवाना है, दे वॉन्ट समथिंग टू बी कल्टिवेटेड हियर, सो वॉट वुड दे डू, दे वुड कम, दे वुड पुट देयर डिमांड। अब ये सारे मिलके एफपीओ बना लेंगे, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जब इसको कल्टिवेट करेंगे तो दे विल नीड मैकेनाइजेशन, दे विल नीड सपोर्ट, दे विल नीड ई टेक्नोलॉजी, ये सब कंपनी प्रोवाइड करेगी एंड देन दे विल कल्टिवेट इट फॉर देम। सो उनको कंपनी को जो चाहिए वो मिल गया, फार्मर को जो चाहिए वो मिल गया, विन विन सिचुएशन। सो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज द सोल्यूशन। व्हाट प्राइवेट सेक्टर अलाउड, वही चीज़ मैं आपको पढ़ाया अभी। और इसको डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल एग्रीकल्चर लेवल प्लानिंग इंस्टीट्यूट बनाओ हर जगह पे, तो दिस इज द वे फॉरवर्ड। और एक मस्त सा कंक्लूजन लिख लेंगे। व्हाट इज द कंक्लूजन, कि इकोनॉमिक सर्वे कहता है मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम हैंड टूल हैज बिकम नीड फॉर ग्रोथ प्रोडक्शन एंड सॉरी क्या पढ़ रहा था मैं, हाँ, मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम हैंड टूल हैज बिकम नीड फॉर ग्रोथ प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीमेंट लिखा है मैंने, सॉरी। कभी देखो इसीलिए लिखना बहुत ज़रूरी है कि यू राइट क्लियरली। ओके, देन इंडियन एग्रीकल्चर इज नाउ सेट टू, एक अच्छा सा कंक्लूजन होना चाहिए, राइट। इंडियन एग्रीकल्चर इज नाउ सेट टू ट्रांजिशन फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम प्रोडक्टिविटी टू इनकम सेंट्रिक। प्रोडक्टिविटी था कि भाई पहले अपने लिए इतना प्रोड्यूस कर लो कि अपना काम चल जाए, अब क्या है कि इतना प्रोड्यूस करो कि अपने काम के बाद भी इनकम हो जाए, सब्सिस्टेंस से ऊपर निकल चुके हैं हम। देयरफॉर इंडियन एग्री सेक्टर नीड्स टू, और देखो एग्री ना एग्जाम में एग्री लिख के नहीं आना, यहाँ पे एग्री लिखो, जस्ट कीप योर नोट्स शॉर्ट, ठीक है। सो देयरफॉर एग्री सेक्टर नीड्स टू इनवाइट न्यू टेक एज वेल एज नीड्स द ब्लेंडिंग विथ व्हाट, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड को भी नहीं छोड़ सकते, बिकॉज हो सकता है न्यू टेक मे नॉट बी एक्सेप्टेड एज इट इज, दे नीड सम मॉडिफिकेशन। सो ट्रेडिशनल फार्मिंग को भी रखेंगे, जैसे याद करो मेघालय में बैम्बू ड्रिप इरीगेशन है, कहीं पे कैनाल इरीगेशन सिस्टम है, वी स्टडी डिफरेंट थिंग्स, राइट। कहीं पे टैंक इरीगेशन सिस्टम है, नीरू चिट्टू याद करो आंध्र प्रदेश का, मिशन काकतिया याद करो, राइट। सो दिस वाज द मैकेनाइजेशन पार्ट। अब अगले में हम लोग कर लेंगे एग्री एक्सटेंशन सर्विस, राइट। सो गाइस सब्सक्राइब, join the channel for PDFs and keep promoting me as well and keep learning as well. Thank you so much. See you in the next video.